नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं मेजर पॉइंट। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इसको ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। CFTV जो है बहुत समय से ऐसे ही चल रहा था। उसमें पुराना कंटेंट हम लोग डालते थे, कभी द चाणक्य डायलॉग्स का डाल दिया, कभी मेजरली राइट का डाल दिया। अब हमने सोचा है कि ठीक है, वो एक बात है, लेकिन नया कंटेंट भी इसमें आना चाहिए। तो हमने बोला कि और मेहनत करेंगे, कंटेंट लेकर आएंगे, लेकिन इसके लिए आपका इंकरेजमेंट, आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। आप देखते हैं, इतने प्यार से आप एंजॉय करते हैं हमारा शो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो घंटी भी दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम डेली नया नया कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। शुरू करते हैं। प्रखर, बताइए। सर, आज का जो पॉइंट है हाँ जी। वो हमारे जो एक्स आर्मी चीफ है मनोज नरवणे साहब, उनके कुछ बयान आए हैं फिलहाल, उन पर डिस्कशन करेंगे आज का। पहली बात तो सर उन्होंने ये कही है कि लॉन्ग टर्म में चाइना हमारा एक कॉम्पिटिटर बन सकता है अक्रॉस वेरियस फील्ड्स। पॉलिटिकल उन्होंने बोला, ट्रेड उन्होंने बोला, मिलिट्री अफेयर्स उन्होंने बोला, तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और स्पेसिफिकली सर उन्होंने एनिमी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, कॉम्पिटिटर शब्द का इस्तेमाल किया है। तो भारत को इससे क्या सीखने की ज़रूरत है और हमारी आगे की राह क्या होनी चाहिए? प्रखर, मैं आपको दो बात बता दूं। जनरल नरवणे, ऑफ कोर्स, बीइंग एट दैट सीनियर पोजीशन, ही वाज द आर्मी चीफ, COS थे, तो ऑब्वियसली ही विल नॉट यूज वर्ड्स लाइक द एनिमी, क्योंकि उस लेवल पे आप नाप तोल के ही बोलते हैं जी। आप थोड़ा सा क्योंकि आपके शब्दों का एक वेट होता है, एक वजन होता है। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है जो फॉर्मर आर्मी चीफ ने बात बोली, जनरल नरवणे ने, बिल्कुल ठीक बात है। और चाइना भी ऐसा ही समझता है, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर पूरे एशिया में कोई है जो चाइना को टक्कर दे सकता है इन द फ्यूचर, दैट इज इंडिया। और इसीलिए चाइना परेशान करने के लिए पाकिस्तान को ये दे दो और बांग्लादेश को ये दे दो और भारत को गलवान में थोड़ा सा प्रेशर डालो हिमालयस पे, ये सब करता है। ये तो एक बात है जी। दूसरी चीज ये है कि चाइना के साथ हमारी लड़ाई होगी। ये आप मान के चलिए कि चाइना के साथ हमारी लड़ाई होगी। स्कर्मिश हो, लड़ाई हो, वॉर हो, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो होने वाला है। वो 5 साल में हो, 10 साल में, वो बात की बात है। और उसमें नेवी का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। बहुत बड़ा रोल रहेगा नेवी का। आर्मी का, एयरफोर्स का तो रहेगा ही, नेवी का भी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। और ये हमें समझनी पड़ेगी बात जी। जहां तक चाइना को आगे ले जाके अगर हम ये सोचें कि चाइना किस तरीके से भारत को देखता है, चाइना की एक पॉलिसी है और ये माइंडसेट का भी इशू है चाइनीज का। जो हम लोग कहते हैं ना, जियो और जीने दो, एक भारत में बड़ा एक फेमस फ्रेज है कि आप अपने घर में खुश रहो, हम अपने घर में खुश रहते हैं। वो चाइना में नहीं है। वो पॉलिसी चाइना की है ही नहीं। चाइना को आपका भी घर चाहिए, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसके लिए ये जो हम कहते हैं ना कि हाइपरसोनिक मिसाइल भारत टेस्ट कर रहा है, भारत एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, भारत ड्रोन्स बना रहा है, भारत इतने अरब खर्च कर रहा है। पाकिस्तानियों को गलतफहमी है कि पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान के लिए नहीं। पाकिस्तान इज नॉट अ थ्रेट टू इंडिया। पाकिस्तान इरिटेंट है। जैसे वो लकड़ी की जो फांस एक लग जाती है ना उंगली में, आप ना सोचें उसके बारे में तो कुछ नहीं है, सोचें तो आपको परेशान करती है। ठीक है, वो है। चाइना एक अलग लेवल का पावर है। चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, ये हमें माननी पड़ेगी बात। और चाइना मिलिट्री सुपर पावर बनने की फिराक में है। वो चल रहा है, उस रास्ते में चल चुका है। उसने पैसे कमिट कर दिए, उसने पॉलिसीज कमिट कर दी हैं। तो हमारा जो असल में खतरा है, जो एसिमेट्रिक थ्रेट्स हैं या जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, या नॉन ट्रेडिशनल भी ना कहें हम, अगर हम उनको ये बोलें कि जो नॉन मिलिट्री थ्रेट्स हैं वो पाकिस्तान से हैं, कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद भेज दिया, ये सब ये करते रहते हैं। ये सब पाकिस्तानी चाइनीज के कहने पे करते हैं जी, क्योंकि पैसा वहीं से आता है इनको। ये सारी की सारी चीजें करता है पाकिस्तान। वही बांग्लादेश भी करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश एक छोटा पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि पैसे वैसे ही मिलेंगे। जी। मैं आपको एक बात बताता हूं छोटी सी। चाइना ने बांग्लादेश को यह बोला है कि आप सामान बनाइए और आप 0 टैरिफ पे आप चाइना में बेचिए। आपके ऊपर कोई टैरिफ नहीं है। खुला खेल है जी। भेजो, जितना भेज सकते हो, जो बना सकते हो बनाओ, जो भेज सकते हो भेजो। बांग्लादेश कुछ नहीं कर पाया, फायदा नहीं उठा पाया, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या फायदा, आप चाइना से क्या फायदा उठा लेंगे मैन्युफैक्चरिंग में? चाइना जिस रेट पे बेचता है, चाइना जिस स्केल पे बनाता है, it's very difficult to sell to China, and Bangladesh does not have that manufacturing maturity to do anything like that. वो नहीं कर सकता है उसको। पाकिस्तानियों ने सेफ बेट खेला, पाकिस्तान ने बोला गधे बेचे, और पाकिस्तानी क्या करेंगे?
तो उनको पता है कि खाने के लिए लोग गधे खा लेते हैं, तो उनको गधे बेच दो। तो वहां तक पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सेंस है वो ठीक है। पाकिस्तान में होते भी ज्यादा हैं और चाइनीज को जरूरत भी है, और पाकिस्तानी कुछ बनाते भी नहीं है। दे डोंट मैन्युफैक्चर, पाकिस्तानीज डोंट मैन्युफैक्चर एनीथिंग, दे आर इनकॉम्पिटेंट। तो एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ चाइना है। और जो जनरल नरावने ने बात करी है ना, ये आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं फॉर्मर चीफ के। आई थिंक दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा वजन है इन बातों में। आपका जो भी कंपटीशन होगा या जो भी आपकी लड़ाई झगड़ा होगा, जो भी आपका होगा, खटपट होगी, वो चाइना के साथ होने वाली है इन द फ्यूचर। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर चाइना। ठीक है। और चाइना के साथ देखिए, चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी है भारत से। तो अगर हम बोलें कि चाइना के पास ये है तो हमारे पास भी होना चाहिए, तो इस लड़ाई में नहीं पड़ना हमें। लेकिन चाइना के लिए आप इतना महंगा बना दीजिए कोई भी मिसएडवेंचर, इतना ज्यादा महंगा बना दीजिए कि चाइना सोचे ना। राइट। चाइना कुछ ना सोचे। राइट। और जो भारत में लोग कहते हैं कि चाइना के साथ दोस्ती करिए और चाइना की बात सुनिए, वो अरुणाचल के बारे में और लद्दाख के बारे में क्या कह रहा है। चाइना को दिल्ली भी चाहिए। मैं आपको दिल में एक बात बता रहा हूं, चाइना को सब कुछ चाहिए। कागजों में चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत है, ठीक है जी। कागजों में चाइना कहता है नहीं, लद्दाख की ये इलाका भी हमारा है और ये भी है और ऐसा भी है और वैसा भी है। चाइना को बेसिकली सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं। और सिर्फ भारत के साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, यही प्रॉब्लम उसकी इंडोनेशिया के साथ है, यही प्रॉब्लम उसकी जापान के साथ है, यही प्रॉब्लम उसकी फिलीपींस के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ उसकी खटपट है। चाइना की किसी से नहीं बनती जी। और पाकिस्तान के साथ उसकी इसलिए बनती है क्योंकि पाकिस्तानी जमीन पे लेट जाते हैं। आप पाकिस्तानियों के साथ लड़ोगे कैसे? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइट। राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइट व्हेन पाकिस्तानी से कि लाहौर चाहिए ले लो जी, कराची चाहिए ले लो जी। दे आर लाइक दैट ना, दोस पीपल आर लाइक दैट। पैसे के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है जी। तो फिर उनकी खटपट ही नहीं होती चाइना के साथ, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बेच दिया चाइनीज को। जिसने जमीन अपना बेच दिया, तो जमीन क्या चीज है उसकी, वो जमीन भी बेच देगा। तो दे हैव डन दैट। तो इस तरीके से जो जनरल नरावने ने बोला है, मुझे लगता है कि बहुत वजन वाला स्टेटमेंट है, बहुत सॉलिड स्टेटमेंट है, एंड हर एक चीज में ये होने वाला है। दैट इज व्हाट द फ्यूचर लुक्स लाइक। राइट जी सर। उन्होंने अगली बात ये कही कि चाइना एंड पाकिस्तान बोथ आर अ डिफरेंट बॉल गेम, मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और दोनों हमारी रडार पे हमेशा रहते हैं एज अ थ्रेट। तो सर डिफरेंसेस आपने बताया, क्या कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं इन दोनों देशों के बीच अगर हम एज अ थ्रेट बात करें तो? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि चाइना की जो कैपेसिटी है वो खुद की है, पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है वो चाइना की है जी। अपने आप में पाकिस्तान की कोई कैपेसिटी नहीं है। मैं छोटी सी आपको बात समझाता हूं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। जब भी पाकिस्तान कोई हथियार खरीदता है चाइना से, उसकी वैल्यू कभी पता नहीं लगती। वो कभी वैल्यू अपनी पार्लियामेंट में डिक्लेयर नहीं करते, लोगों को जाके नहीं बताते जी। लेकिन इंटरनेट पे आपको जाके एक एस्टिमेटेड कॉस्ट मिल जाएगी। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान करीब 6 हैंगओवर क्लास सबमरीन्स चाइना से खरीद रहा है। जी, आपने बताया था जी। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट, जो हमने रिसर्च करी है, उसकी तकरीबन $5 अरब की वैल्यू है। उन 6 सबमरीन्स की $5 अरब की वैल्यू है। आपको लगता है पाकिस्तान के पास $5 अरब हैं देने के लिए? नहीं। तो पाकिस्तान दे क्या रहा है फिर? भाई चाइना मुफ्त में तो दे नहीं रहा कि ले बेटा सबमरीन खेल ले, तो इससे पनडुब्बी खेल, ऐसा तो नहीं है। नहीं। तो पाकिस्तान चाइना को दे क्या रहा है, ये समझने वाली बात है। व्हाट एग्जैक्टली इज पाकिस्तान गिविंग इन रिटर्न ऑफ दोस 6 सबमरीन्स? चाइना ने 6 सबमरीन दे दी, पाकिस्तान क्या कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। तो बेसिकली चाइना को पता है कि पाकिस्तान कभी पैसा नहीं लौटा पाएगा, उसकी औकात ही नहीं है, ना उसकी नीयत है, ना उसकी फितरत है। कोई भी पाकिस्तानी कमेंटेटर से बात करिए आप, कोई भी उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट से बात करिए, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट सो कॉल्ड से बात करिए पाकिस्तान में, सब लोग यही बिलीव करते हैं कि जो हमने एक बार पकड़ लिया पैसा, वो हमें वापस नहीं करना। वो उनकी नेशनल एक साइकोलॉजी है कि आपको पैसा वापस नहीं करना। आपने खा लिया, बस हो गया, डकार मार ली, कहानी खत्म हो गई जी। दैट इज व्हाट इट इज। तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तान की अपने आप में कैपेसिटी नहीं है। पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है थोड़ी बहुत, वो टेररिज्म के मामले में है। बिल्कुल सर। इसके अलावा पाकिस्तान की मिलिट्री, देखिए मिलिट्री कैपेसिटी के लिए एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चाहिए, उसके लिए आपको पैसा चाहिए जी। ठीक है। तो जैसे चाणक्य ने बोला था ना, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न। हमारे न्यूज रूम में लिखा है ना जी, कोशश से बलात् सेनाएं जयते, लिखा हुआ है। चाणक्य ने बोला था 2500 साल पहले कि आपकी जितनी तगड़ी इकोनॉमी होगी, आपकी उतनी तगड़ी फौज होगी। ये चाणक्य ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा, 2500 साल पहले बोला है। तो पाकिस्तान इज अ थ्रेट बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट अ मिलिट्री थ्रेट, आई बिलीव। ओके। हाँ, 2 रुपए की मिलिट्री नहीं है उनकी,
सीरियसली, एक जमाने में थी, उनकी 2 रुपए की मिलिट्री नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप बोलेंगे साहब इतने जहाज हैं, ये है, इतनी बड़ी 8 लाख की फौज है, आप कैसे कह रहे हैं? ये सारी की सारी सपोर्टेड है जी। पाकिस्तानी। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं पाकिस्तान इज नॉट अ मिलिट्री थ्रेट, बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट मेक द काइंड ऑफ मनी इट इज स्पेंडिंग। आप समझ रहे हैं? जी सर। यानी कि हर साल पाकिस्तान इतनी बड़ी फौज को जो पाल रहा है, वो फौज पाकिस्तान को मजबूत नहीं कर रही, पाकिस्तान को कमजोर कर रही है। ठीक है, वो फौज, पाकिस्तान इतने पैसे कमाई नहीं रहा कि फौज को बजट दे दे, उतनी कमाई नहीं हो रही पाकिस्तान की, उनकी तनख्वाहें दे दे, पाकिस्तान इतना पैसा कमाई नहीं रहा, तो लिहाजा पाकिस्तान लोन ले रहा है और लोन से पाकिस्तान चल रहा है। लोन से चली हुई चीज कभी भी मजबूत नहीं होती, क्योंकि आपने देखा है अगर आप घर भी लेते हैं ना लोन पे, तो उसके कागज बैंक के पास होते हैं। जी। मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही। उसके कागज, आप कल गाड़ी लेंगे लोन पे और आपने बैंक से लोन लिया और फिर आपने गाड़ी खरीदी है, उसके कागज जो है वो बैंक के पास रहेंगे। जी सर। बैंक अपने पास रखता है वो कागज, और जब आप लोन पूरा करते हैं तब वो वापस देता है। बिल्कुल, है ना? तो जब बैंक ऐसा करता है तो मुल्क क्या करते होंगे? जो पाकिस्तानी बड़ा बड़ा उनको गुमान है, बड़ा फक्र है अपनी फौज पे, ये किराए पे चल रही है फौज। तो पाकिस्तान उस किस्म का थ्रेट नहीं है, थ्रेट है लेकिन उस किस्म का नहीं है। जी। उस किस्म का नहीं है। लॉन्ग टर्म आपका थ्रेट चाइना है। जी। आगे बढ़ते हैं सर। अगला जो उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हमें हर देश के साथ बातचीत करनी चाहिए, फ्रेंडली रिलेशंस रखनी चाहिए, केवल ये इन दोनों देशों के साथ ही नहीं, बाकी हमारे जो नेबर्स हैं, म्यांमार है, भूटान है और इधर नीचे साउथ में श्रीलंका है। तो सर मैं ये चाहूँगा कि इन नेबर्स के बारे में, हमारे रिलेशंस के बारे में थोड़ी जानकारी दें दर्शकों को। देखिए, आपको सबसे बातचीत करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि छोड़ के पाकिस्तान आपको सबसे बातचीत करनी चाहिए। जी। ठीक है, पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है, 12 साल नली में रखोगे वो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी, वो सीधी नहीं होने वाली। और ये इंडियन पॉलिसी मेकर्स को समझ जाना चाहिए। आप उनके साथ कितनी भी अमन की आशा करोगे, आप कितना भी उनको बोलोगे, आप कुछ भी उनको बोलोगे, वो कुत्ते की पूंछ है। ठीक है, या तो पूंछ काट दो या फिर पाकिस्तान के साथ एक खास मन बना लो। ये ऑन ऑफ वाली पॉलिसी जो इंडिया की है ना, वो बड़ी गलत है। ठीक है, कि हम ये नहीं खेलेंगे लेकिन ये खेल लेंगे, ये नहीं करेंगे लेकिन ये कर लेंगे। नहीं नहीं, आपको पाकिस्तान को पूरा बैन करना पड़ेगा। कहानी खत्म करो पाकिस्तान के साथ। जी। वो नहीं सुधरने वाले। उसका कारण है, देखिए पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान को पैसा ही उल्टी सीधी हरकतों से मिलता है, खुद तो कमाते नहीं वो लोग। जी। उनको मुंह पे लग गया हराम, और जिसके एक बार मुंह पे हराम लग जाता है ना, वो कभी हलाल की कमाई नहीं खा सकता। उसको हराम की लत लग गई है, और ये सबसे बुरी लत होती है हराम की। सिंपल सी बात है, जो पाकिस्तानियों को बुरा लग रहा है, मैं कह भी इसलिए रहा हूं कि आपको बुरा लगे। लेट्स बी वेरी क्लियर, छोटी सी बात है। पाकिस्तान के खर्चे 100 रुपए के हैं एक महीने में, पूरे पाकिस्तान के मानो कि 100 रुपए के खर्चे हैं, वो कमाई 20 रुपए रहा है। जब पाकिस्तान वापस 80 रुपए खर्च करने के लिए लाएगा तो कहीं बाहर से लाएगा। बिल्कुल। जब बाहर से लाएगा तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जी। राइट। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पैसे मांगते वक्त पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें दे दो दे दो दे दो। जब वापस देना पड़ता है वो पैसा, या उसका सूद देना पड़ता है, कहते हैं सूद गैर इस्लामी, इस्लाम में सूद को हराम। अबे अगर हराम है तो तूने लिया क्यों फिर? अब वो कहते हैं हम नहीं देंगे। जी। अचानक पाकिस्तानियों का इस्लाम जाग जाता है, उनका मुसलमान होना जाग जाता है। फिर वो कहते हैं कि नहीं साहब, हम पैसे वापस नहीं देंगे, क्योंकि ये इस्लाम में गुनाह है सूद। ये बात सच है कि इस्लाम में गुनाह है, लेकिन सूद के पैसे लेना भी इस्लाम में गुनाह है। बिल्कुल। आपने लिए क्यों पैसे? क्योंकि आपको डे 1 पे पता था कि आपको इतने परसेंटेज पे आपको सूद देने पड़ेगी। जी। तब आपने ले लिया क्योंकि आपको जरूरत थी। जब वापस देने की बात आई तो फिर आपने बोला कि नहीं, इस्लाम में गुनाह है। आप समझ रहे हैं? जी। आप सबसे बात करिए, आपके सबसे अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, लेकिन जो एक बात कही है ना, वो हमें समझना चाहिए सारे रिलेशनशिप्स में। ठीक है, वो है भाई बहन होए ना प्रीत। सुना है आपने? नहीं सर, बताएंगे आप। विनय न माना जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भाई बहन होए ना प्रीत। जब प्रभु श्री राम वहां पे बैठे थे समुद्र के किनारे जी, और उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की कि हे समुद्र मुझे रास्ता दे दो, मैं सीता माँ को लेने वापस जा रहा हूं। ओके। तो उनकी वाइफ थी, उनको लेने लंका से वापस जाना था उनको। तो 3 दिन तक समुद्र ने मना कर दिया। फिर गुस्से में आके प्रभु श्री राम ने अपना धनुष बाण निकाला और जैसे ही खींचा तो कहते हैं कि तब समुद्र आया हाथ जोड़ के कि गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए, मैं रास्ता आपको देता हूं। ठीक है, तो कहते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़। विनय मतलब रिक्वेस्ट, जल पानी, जड़ मतलब बेवकूफ। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब। गुस्से में प्रभु श्री राम बोले कि भाई बहन होए ना। देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। राइट। आपको बांग्लादेश से दोस्ती करनी है, आप बिल्कुल करिए। इट मस्ट ऑल्सो फियर यू।
देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर, ये बात है। सर इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने पड़ोसी चुन नहीं सकते हैं, जो हमारे पहले से ही पड़ोसी हैं उनमें से ही हमें अपना बेस्ट निकालना पड़ता है। हाँ। और वो कहते हैं अगर इस तरह के तनाव चलते हैं तो इससे जो बॉर्डर पे होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, इलीगल एक्टिविटीज़, वो बढ़ जाती हैं। जैसे रिफ्यूजीज आ जाते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं, इसके साथ साथ ड्रग ट्रैफिकिंग भी होनी शुरू हो जाती है, इलीगल आर्म्स मूवमेंट भी होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं सर अभी फिलहाल हमारे लिए कितनी बड़ी हैं? देखिए, हमारे लिए बहुत बड़ी हैं और जनरल साहब ने जो बात बोली बिल्कुल सच बोली, लेकिन हमें थोड़ा चाइना का मॉडल स्टडी करना पड़ेगा। हमारे नेबर कम है, चाइना के ज़्यादा है जी। चाइना में क्यों नहीं होता है, हमें ये स्टडी करना पड़ेगा, चाइना में क्यों नहीं होता। ठीक है, आपने देखा है कि पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर मिलता है तिब्बत से, बिल्कुल सर, कायदे से मिलता है जी, इन द सेंस कि ठीक है, तिब्बत एक ऑक्यूपाइड इलाका है लेकिन चाइना का राज है। बिल्कुल। कितने पाकिस्तानी हैं जो इलीगली चाइना चले जाते हैं, ना के बराबर होंगे, है ना। आप बताइए फिर, मंगोलिया का चाइना से बॉर्डर मिलता है, चाइना का कितने देशों से बॉर्डर मिलता है। आप देखिए जरा मैप पे, आपको पता लग जाएगा कि चाइना का किस किस से बॉर्डर मिलता है, कितने लोग हैं जो चाइना चले जाते हैं इलीगली। बहुत मुश्किल से कोई। क्यों? तो देखने वाली बात है। हम सीख सकते हैं कई सारी चीजें, चाइना से सीख सकते हैं, राइट। हम चाइना से सिर्फ चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सीखें, वो तो सीख लीजिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। इट्स नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल, ठीक है ना। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।